ये है बुराई के पुतले। इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिस बुराई पर विजय प्राप्त की थी, ये उस रावण के पुतले हैं। इनको बनाने में बड़ी कड़ी मेहनत लगती है। इनको बनाने वाले सुरेश साहू बताते हैं कि उनके जो पुरखे थे उन्होंने 137 साल पहले ये पुतले बनाने का काम शुरू किया था। और पहला जो दशहरा भोपाल में मना था, उसके लिए बेगम भोपाल ने 11 रुपये दिए थे। तो बताते हैं कि हमारे जो पुरखे थे खुशीलाल साहू, उन्होंने ये काम शुरू किया। सुरेश साहू ने हमारे चैनल एनसी के टाइम वेब टीवी से इस मामले में विस्तार पूर्वक चर्चा की। ये पुतले हैं, ये रावण के पुतले हैं। बड़ी कड़ी मेहनत के बाद ये तैयार होते हैं। ये मेरा नाम सुरेश साहू, भोपाल हिंदू समिति आजीवन सदस्य। ये आप रावण दहन के लिए पुतले की तैयारी करते हैं, ये कब से तैयारियां शुरू हो जाती है और उसमें क्या आपकी मेहनत लगती है? देखिए, सावन का महीना लगता है जब हम रावण के पुतले का कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान रावण जो था भगवान शंकर का भक्त था। उस दिन से हम कार्य को शुरू करते हैं और राम दशहरे तक हमारा कार्य चलता है। आज पुराने भोपाल में हम 137वां दशहरा मनाने जा रहे हैं। उसमें नवाबी शासन था। उस जगह हमारे पूर्वज जो थे, नवाब साहब के यहाँ तेल, बेगम साहब के यहाँ कोलू चला करते, तेल लगा करता, तेल दिया करते थे खाना पकाने के वाला। तो बाहर गए थे हमारे पूर्वज, उनने किया था बेगम साहब हम दशहरा मनाना चाहते हैं। उन्होंने की ठीक है, हम 2-4 रोज में आपको बताएंगे सोच के जो भी है। फिर उनने बुलाया, कहा ठीक है आप दशहरा मनाइए। दशहरा जो मनाया गया वो शेर के बाहर, एक ज़माने में छोला बहुत शेर के बाहर बहुत दूर कहलाता था। इस तरह अपन पिकनिक, तो फिर पहला दशहरा छोले गुलियाई मोहल्ले पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के घर से पूजन करा के दशहरा वहाँ से स्टार्ट जुलूस बना के हम चलते थे, और आज भी चलता वहीं से। 137वां वर्ष मना रहे हैं। 11 रुपये दिए थे मेरे दादा को बेगम ने। उसमें छुआछूत, ज़माने में छुआछूत बहुत थी। SC ST और पिछड़ा वर्ग के लोगों ने ही उसको दशहरा रावण दल बना। अच्छे लोग जो थे रामदल में गए, और उसके बाद दशहरा आज वो भव्य बनाया। इस समिति में हमारे मध्य प्रदेश के, भोपाल के जितने भी राजनेता हैं वो सब इसके सदस्य रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति शंकर, आपने जो बताया कितने 137 बार बना रहे हैं। ये आपके परिवार ही ये दशहरे देखिए, बनाते आ रहे हैं या और भी कोई? मैं बनाता था, फिर से मेरे बड़े पिताजी थे पन्ना लाल जी साहू, उनने बनाए। इससे पहले खुशीलाल साहू जी ने स्टार्ट करा था दशहरा बनाना, बनाते हुए चले आ रहा है। आज मेरा लड़का जो दिनेश साहू बना रहा है, उसका लड़का दिगांश साहू बना रहा है। पुतले 5वीं पड़ी में आज पुतलों का काम चल रहा है। ये कहा जाए कि पुतले रावण के जो पुतले बनाने की जो आपको महारत हासिल है, मतलब किसी और में नहीं है, जो आप एक क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं। देखिए क्या है, बनाते बनाते अनुभव। एक ज़माने में 10-12-15 फीट का पुतला बनता था। लोकसभा, वो आपकी लोकसभा सीट के अंदर वही रहता था। जब जिला सीहोर था उस वक्त ज़माने में, भोपाल के आसपास के लोग भी छोले ही दशहरा मैदान में आते थे दशहरा देखने। आज मैं बता रहा हूँ आपको, 22 बड़े दशहरे हो गए, 20 छोटे हो गए और बाकी छोटे। हमारे लोकसभा सीट के अंदर 200 से 250 रावण जलते हैं, छोटे बड़े मिला के सब। इतनी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। लोगों की जनसंख्या बढ़ने से जगह जगह ये पुतले देन होने लगे रावण। रावण। तो अब ये अभी आप कितनी जगह और भेजने हैं? आपके रावण पुतले जाना शुरू हो गए, ये मतलब स्थापित होना शुरू हो गए हैं, क्या है इसका? देखिए क्या है कि एक ही दिन में एक समय होता सबों का, तो सबके रावण खड़ा करना शुरू कर दिया था। जैसे अभी कोया भेजा गया और एक जगह और गया है। अभी इसके बाद MBM कॉलेज का नहीं, जैसे लगाते लगाते हमें दशहरे के दिन तक फिक्स कर देंगे लोगों को। मतलब अंतिम जो पुतला है वो आपको छोला दशहरा ग्राउंड पे लगेगा 16 दशहरा के दिन पे में पहुंच जाएगा। लगभग मैंने 50 पुतले बनाए। हमारे पिताजी के जो शागिर्द थे, बड़े पिताजी के, उनके बच्चे जो हैं उन्हें ही 50 एक बनाए। और भोपाल में जो पुतले बनाने का काम कर रहा है वो हमारे घर के शागिर्द हैं, जो उनको आपके परिवार से सब सीख के गए हैं। और भोपाल लोक में, हम लोकसभा में हम इतना रावण बना नहीं सकते, इसलिए बाहर भी आते हैं लोगों के रावण, हमारे वालों के भी और हमारे भी आते हैं। सब सीहोर जाएगा, विदिशा जाएगा, रायसेन जाएगा। अब हमारे रिश्तेदार हैं, उनका मंडी दी और जगह भी जाएंगे। ऐसे हम काम बांट के करते हैं, तो भोपाल में हमारे आसपास के ज़िलों में सारे पुतले बन जाते हैं हमारे। बस बड़ा दशहरा हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दशहरा जो है हमारा। एक चीज़ बताइए, इस बार नशे के को लेके भी रावण के पुतले के साथ कोई
कंसेप्ट है? देखिए एक संसा ने एक पुतला बनवाया है रामायण के, उसमें एक राक्षस बनवाया है और उसके शराब की बोतल भी और सिगरेट भी बनाई है। अब वो कहाँ जलवाएंगे, टीटी नगर में जलाएंगे, कहाँ जलाएंगे अभी उन्होंने फिक्स नहीं करा। और शराब नशाखोरी जो है आज हमारे देश को बर्बाद कर रही है, खोखला कर रही है। हमारे जो बच्चे हैं तो आज इसके खिलाफ संदेश देने के संदेश देना चाहते हैं। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ ज़्यादा भाग रही है। नशे से हमारे कई बीमारियां हो रही हैं, कई अटैक हो रहे हैं, कई प्रकार की भिन्न भिन्न मतलब युवा समस्या नशे से बचें। नशे से बचें। ये संदेश भी देना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए ये देखा वैसे तो आपने बताया कि वो रावण जो है वो भोलेनाथ का भक्त था, तो इनके जो आप पाठक पे जो तिलक लगाते हैं मतलब वो भोलेनाथ से संबंधित है? देखिए भगवान शंकर का प्रिय भक्त था, उसने 10 सिर चढ़ाए। अपने मस्तिष्क जो थे ना भगवान शंकर को चढ़ाया। आज तक किसी देवी देवताओं ने नहीं चढ़ाए और ना ही किसी देवी देवता के हुए भी। सिर्फ विष्णु भगवान के ने विष्णु भगवान जी ने कृष्ण अवतार में बताया था, बाकी के किसी के नहीं है 10 सर। पहली बात भगवान शंकर का प्रिय भक्त रहा। भगवान शंकर का इसने खुद अपना अंत कराने के लिए इसने पाप शुरू करे, भगवान को अवतार लेना पड़ा पृथ्वी पर और अवतार लेके इसका अंत करा। रावण जो है मर के तो चला गया, वो स्वर्ग लोक में गया। आज घर घर में रावण पर छोड़ गया, वो मरा नहीं है। वो हर घर में कलेश हो रहा, हर घर में रावण है, क्योंकि हमारे भगवान राम के चरित्र पे पगों पे चलना पड़ेगा। जब तो हम शुद्ध सनातनी कहलाएंगे। आज कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। धर्म के मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये लेना चाहिए। धर्म के मामले में अपनी जानकारी रखना चाहिए, अपना ज्ञान के मामले में जानना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। आज गरबा हो रहा, 4 घंटे गरबा में देते हैं हम लोग, पर भगवान के पंडाल लगे, वहाँ मूर्ति लगी, वहाँ हमें नहीं बैठते। वहाँ बैठना चाहिए, भगवान की माला जपना चाहिए। क्योंकि तप और जप और व्रत का मतलब ये होता है कि तपस्या करो, व्रत रखो, जप को तप जप व्रत। तप का मतलब तपस्या करो, व्रत का मतलब है व्रत रखो आप, और जब भी करो तो भगवान प्रसन्न होता है। प्रसन्न होंगे। हम लोगों को आज धर्म की राह से जो भटक रहे हैं, गलत संस्थाओं में पूर्वी सभ्यता में जा रहे हैं, उससे बचें और धर्म का पालन करें, अपनी धार्मिक किताबें पढ़ें। आजकल पहले शिक्षित नहीं थे, आज तो हर बच्चा कितनी बोल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम के नक्शे कदम पर चलें और जी। रावण का जो एक अहंकार था उससे बचें, उसके के अहंकार से बचें। आज किताबें आने लगी, बहुत धार्मिक पुस्तकें आने लगी, धारावाहिक हमारे कितने अच्छे चल रहे हैं। रामायण सागर जी ने रामायण चलाई 10 साल, 10 साल महाभारत चली, 10 साल शिव पुराण चला, 5 साल विष्णु पुराण चला, जय वीर हनुमान चला, आपका जय शनिदेव चला। इतने सीर वर्गों से हमें शिक्षा नहीं ले सके तो फिर हम क्या हमारे धर्म में फिर किस काबिल हम इंसान हैं। इनसे सीख लेना चाहिए, धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए, धार्मिक भावनाओं को समझना चाहिए कि हमारा धर्म क्या बोलता है। रावण को नहीं बने हम, भगवान राम बने। दशहरे में महिला बच्चे आती हैं यहाँ से रावण का वध करके जाएं, रावण को जला के जाएं। अच्छे भगवान राम के प्रवचनों को लेके जाएं, भगवान राम के पथ पे चले कि भगवान राम का कद संसार में इतना बड़ा हो कि डंका बजे, रावण का कद घटता जाए, भगवान राम का कद बढ़ता जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रावण का कद ना बढ़ाएं बल्कि भगवान राम के चरित्र को बढ़ाएं। भगवान राम के चरित्र पे चलने से ही सुख, संसार, सब धन माँ मोल सब मिलेगी आपको। रावण के उस पर जाओ दिखावा छल है, कपट है, इस पर ना जाएं।